गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी ग्रामर का चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है पत्रकारिता के विविध आयाम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पत्रकारिता क्या होती है, समाचार क्या होती हैं और समाचार के तत्व कौन कौन से हैं। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पत्रकारिता कि पत्रकारिता क्या होती है। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे हम एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं, हम एक दूसरे से आस पड़ोस में या हम अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं तो हमारी वर्डिंग होती है कैसी हो, क्या हाल चाल है, आजकल आप क्या कर रहे हो। इन प्रश्नों के ये प्रश्न पूछने के पीछे हमारा एम क्या होता है कि हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। हम कॉन्शियस है कि वो आजकल क्या कर रही हैं, कैसे हैं और मतलब किस चीज़ के बारे में वो आजकल सोच रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन प्रश्नों के पीछे एक जिज्ञासा का भाव होता है। यही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व होता है। तो पत्रकारिता होती क्या है, हम क्यों जानना चाहते हैं एक दूसरे के बारे में, जैसे हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि वो ठीक है या नहीं है, हमारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, इसके पीछे हमारा मकसद क्या होता है। इसके पीछे हमारा मकसद ये होता है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मान लो हम अपने रिश्तेदारों, आस पड़ोस या परिवार वालों से पूछते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तक उनका संबंध हमारे जीवन से भी होता है। वैसे ही देश में जो घटनाएं घटती है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनका संबंध भी हमारे जीवन से होता है। तो हम इससे क्या अर्थ निकालें कि समाचार क्या होते हैं, कि देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है, या समाचार है क्या। तो समाचार की कुछ परिभाषाएं जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रही हैं कि प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। मतलब कि जो घटना आपको रोमांचित कर देती है, आपको सरप्राइज कर देती है या आपको मोटिवेट करती है, वो हर एक घटना या सूचना समाचार बन सकती है। दूसरा, समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है, या फिर यूं कहें समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। अब समाचार हैं क्या, तो हम जैसे अभी ऊपर हमने पढ़ा है कि हर सूचना समाचार बन सकती है जो घटना फ्रेश होती है, जिसका हमारे जीवन से संबंध होते हैं। लेकिन क्या एक दूसरे का हाल चाल और खोज खबर लेना ही समाचार है? क्या यह सब समाचार नहीं है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं या जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए। या फिर हम यूं कहें कि समाचार क्या है, जैसे जानना तो हर कोई चाहता है, लेकिन जो भी वो जानना चाहता है रिश्तेदारों या आस पड़ोस के बारे में जानने को हम समाचार नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारे निजी जीवन से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जब हम देश में ऐसी घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं जिनका संबंध दो व्यक्तियों से ना होकर लाखों करोड़ों व्यक्तियों से होता है, तो हम यूं कहेंगे कि वो घटना या वो न्यूज़ जो है वो समाचार का रूप ले सकता है। ठीक है, पत्रकार और समाचार संगठन। दूसरा ये है कि मान लो रिपोर्टर्स लोग जो न्यूज़ लेकर आते हैं, उसके बाद भी समाचार संगठन ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी घटना समाचार बन सकती है, कौन सी घटना समाचार नहीं बन सकती है। तो इन शॉर्ट हम इन चीज़ों से क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि समाचार किसी भी ऐसी ताज़ी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो या जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। तो अब ये बात क्लियर हो गई है कि कौन सी घटना समाचार बन सकती हैं जिनका प्रभाव देश में रहने वाले लाखों करोड़ों लोगों पर पड़ता हो, वो घटना समाचार है। अब समाचार के तत्वों के बारे में जानते हैं। जैसे हर घटना की जो भी घटना न्यूज़ बनती है उसके पीछे कोई ना कोई तत्व काम कर रहे होते हैं जब उन्हें हम समाचार का नाम देते हैं। तो समाचार के तत्व कौन कौन से हैं? नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, ये सारे जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं ये कुछ तत्व हैं जो किसी घटना को समाचार में परिवर्तित कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है नवीनता। नवीनता किसी समाचार का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला तत्व होता है, क्योंकि कहा भी जाता है कि न्यू है इसलिए न्यूज़ है, कि हर एक वो न्यू घटना न्यूज़ बन सकती है जिसका संबंध देश में रहने वाले लाखों करोड़ों लोगों से होता है। और वैसे भी समाचार तो डे बाय डे मतलब डेली आता है, तो इसमें 24 घंटे में पिछले 24 घंटे में जो कुछ भी होता है वो बताया जाता है।
कहने का मतलब क्या है कि हर समाचार पत्र की एक डेडलाइन होती है। डेडलाइन का मतलब क्या होता है कि एक निश्चित समय तक उन्होंने अपनी न्यूज़ लाकर देनी होती है। मान लो किसी समाचार 12 बजे तक की घटनाओं को प्रकाशित करता है तो अगले दिन 12 बजे तक की घटनाओं को वो शामिल करेगा अपने न्यूज़पेपर के नेक्स्ट अंक में पब्लिश करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं कि कुछ घटनाएं जैसे समाचार में नवीनता होनी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मान लो कोई ऐसा गांव है जहाँ पर हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है जिस गांव पे, तो 20 सालों में उस गांव में जो कुछ भी हुआ, क्या क्या नए परिवर्तन हुए, उन सारी घटनाओं की जो एक रिपोर्ट बनाती हैं वो भी समाचार बन सकती है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मान लो कोई विशेष रिपोर्ट तैयार करनी है किसी विशेष स्थान के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में, तो हम उसके सारा पीछे का इतिहास ढूंढते हैं, तब जाकर वो न्यूज़ बनती है। उसके बाद है निकटता। समाचार में जो भी न्यूज़ पब्लिश की जाती हैं उसमें निकटता होनी चाहिए। निकटता का मतलब क्या है कि उसका हमारे जीवन में किसी न किसी संदर्भ में संबंध होने चाहिए। जरूरी नहीं है ये निकटता सिर्फ भौगोलिक हो। भौगोलिक का मतलब क्या होता है कि हमारे आसपास रहने वाले जगह की अगर घटना के बारे में बताया जाता है तो खाली वही न्यूज़ नहीं होती है, हम अपने देश में रहने वाले हर इंसान के बारे में जानना चाहते हैं। मान लो कोई हमारा रिलेटिव विदेश चला जाता है तो विदेश में वो किस कंपनी में लगा हुआ है, उस कंपनी की आगे आने वाली नीतियाँ कौन कौन सी हैं, क्या वो अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचती है, हम उस चीज़ के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो आपको समझ आया कि निकटता सिर्फ अपने आस पड़ोस या अपने देश तक ही सीमित नहीं है। निकटता में दूसरे देश के भौगोलिक क्षेत्र को भी शामिल किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है इसका, प्रभाव, कि जो भी न्यूज़ समाचार बनती हैं उसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ना चाहिए, तभी वो समाचार बन सकती है। मान लो कोई ऐसी घटना है, मान लो कोई पीएम ने कोई ऐसी पॉलिसी निकाली है जिसका लाभ सिर्फ 100 लोगों को हुआ, तो वो एक न्यूज़ नहीं बन सकती है। लेकिन अगर मान लो उससे लाखों करोड़ों लोग प्रभावित होती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये समाचार बन सकती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, जन रुचि। कोई भी घटना या समस्या के समाचार बनने के लिए ज़रूरी है कि लोगों की उसमें दिलचस्पी होनी चाहिए। जब तक लोगों की उसमें दिलचस्पी नहीं होगी तो समाचार जो क्या है अपनी ऑडियंस को बांध कर नहीं रख सकता है। तो समाचार में जो भी रिपोर्टर काम करती हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो न्यूज़ वो पब्लिश करने जा रही हैं उसमें कितने लोगों का कितना इंटरेस्ट है। उसके बाद आता है टकराव या संघर्ष। कई बार जो चीज़ें टकराव या संघर्ष की होती हैं उनके भी समाचार बनने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जैसे हम इसमें मैच का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच या इंडिया वेस्ट इंडीज़ का मैच, कि कौन सी टीम विनर रहेगी, कौन सी टीम मैच हार जाएगी, तो ये भी एक तरह से न्यूज़ बन सकती है। दूसरा, अगर मान लो किसी देश के साथ युद्ध के माहौल बने हुए हैं तो लोगों का इंटरेस्ट होते हैं कि हम जानने की कोशिश करें कि लोगों की उस मुद्दे पर प्रतिक्रिया क्या है, देश में कहीं ऐसा तो नहीं खून खराबा हो जाए। मतलब इस तरह का टकराव या संघर्ष भी न्यूज़ का रूप ले लेता है। तो और क्या है, महत्वपूर्ण लोग। समाचार का जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट तत्व है वो है महत्वपूर्ण लोग। कई बार महत्वपूर्ण लोगों की बातें भी समाचार बन जाती हैं। जैसे रिसेंटली अभी थोड़े दिन पहले आया था कि अमिताभ बच्चन और उसकी फैमिली को भी कोरोना हो गया, तो ये एक न्यूज़ बन गई बिकॉज वो एक विशेष व्यक्ति से बिलोंग कर रही थी। या कई बार जो हमारे स्टार्स हैं, जो टीवी स्टार्स हैं, उनके बारे में, उनके मैरिज की या उनके बर्थडे की कोई न्यूज़ मिलती है तो वो भी पब्लिश करना वो ये सोचती हैं कि ये समाचार बन सकती है बिकॉज लोगों का उनमें इंटरेस्ट होता है। कहने का मतलब क्या है कि महत्वपूर्ण लोगों के जीवन से संबंधित कोई अगर न्यू अपडेट आता है तो वो भी समाचार बन सकता है। उसके बाद है उपयोगी जानकारियाँ। कई बार ऐसी जानकारियाँ होती हैं जो सबके लिए उपयोगी होती हैं। जैसे आजकल कोरोना के चलते ये सबके माइंड में आ रहा है कि स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा, किस तरह से बच्चे बुलाए जाएंगे। तो ये जो न्यूज़ हैं ये सबके लिए क्या है, उपयोगी न्यूज़ हैं। हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। या बाढ़ से कितने लोग तबाह हो गए, बाढ़ का प्रकोप कहाँ किन क्षेत्रों तक फैलता जा रहा है, ठीक है, या फिर पानी का दबाव कैसा रहेगा, मौसम कैसा रहेगा, ये सब के लिए उपयोगी जानकारियाँ होती हैं जो समाचार का रूप ले सकती है। उसके बाद आता है अनोखापन। अगर मान लो कोई घटना समाचार बन रही है तो उसमें एक अनोखापन भी होना चाहिए। अनोखापन किस सेंस में बोलेंगे कि जैसे पुरानी कहावत है कि कुत्ता आदमी को काट ले तो वो खबर नहीं है, लेकिन अगर आदमी कुत्ते को काट लेगा तो वो एक खबर बन जाती है।
क्यों बन जाती है? क्योंकि वो असाधारण है, स्ट्रेंज होता है और थोड़ा बहुत हटके होता है, इसलिए अनहोनी घटनाएं जो हैं वो समाचार बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन कई बार जो ये घटनाएं हैं ना, ये अवैज्ञानिक सोच या अंधविश्वास को भी जन्म दे देती हैं। इसलिए रिपोर्टर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वो न्यूज़ अनोखेपन को लेकर पब्लिश करने जा रही हैं उससे लोगों का माइंड वॉश ना हो। तीसरा है आगे है नेक्स्ट पॉइंट, पाठक वर्ग कि समाचार में जो भी न्यूज़ प्रकाशित होती हैं, तो जो भी लोग समाचार पब्लिश करते हैं, जो संपादक गण होते हैं, वो इस बात का ध्यान रखती हैं कि इस न्यूज़ को पढ़ने वाले ऑडियंस उनके पास कितनी है, यानी उनका पाठक वर्ग कितना बड़ा है। जैसे आजकल जो अमीर और मध्यम वर्ग के अधिक पढ़े जाने वाले समाचारों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, और इसकी वजह से जो गरीब और कमज़ोर वर्ग के पाठकों और उनसे जुड़ी खबरों को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती जा रही है। उसके बाद आता है नीतिगत ढांचा। अब नीतिगत ढांचे का क्या है कि समाचारों के चयन और प्रस्तुति को लेकर एक नीति होती है, इस नीति को ही संपादकीय नीति कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि रिपोर्टर्स लोग दिन भर घूमकर जो न्यूज़ इकट्ठी कर लाते हैं, तो उसके बाद समाचार में काम करने वाले संपादक ही डिसाइड करते हैं कि इनमें से कौन सी न्यूज़ का सिलेक्शन एज ए समाचार होगा। ठीक है, उसके बाद आगे का पॉइंट हमारा संपादन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, वरना हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो तब तक जितना मैंने आपको करवाया है वो आप अच्छे से सुनने की कोशिश करना, ताकि आप आगे के चैप्टर जो आगे का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर कर पाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक्स टू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।